S. Verma electric current in conductors का numerical 37. In the circuit shown in figure, E1 is equal to 3 volt, E2 is equal to 2 volt, E3 is equal to 1 volt, and R1, R2, R3 is equal to 1 ohm. Find the potential difference between the points A and B and the current through each branch. तो इस तरह से फिगर दी हुई है ए EMF 3 वोल्ट 2 वोल्ट और 1 वोल्ट का, और ये R1 R2 R3 जिनकी वैल्यू 1 वोल्ट रहेगी, 1 ओम रहेगी। तो हमें VAB इसके अक्रॉस एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे A और ए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे B, इनके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। और करंट थ्रू ईच ब्रांच, मतलब ये R1 है इसलिए यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इसे हम कहेंगे I1, इसमें से करंट फ्लो होगा इसे I2, और इसमें से जो करंट फ्लो होगा इसे कहेंगे हम I3। तो ये भी फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे फिगर में ये जो सेल्स है, इस सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। तो सेल जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट EMF जो आता है E इक्विवेलेंट, इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने उसे डिराइव भी किया था। तो ये इक्वेशन होता है समेशन ओवर EI डिवाइड बाय RI। I मतलब वो नंबर होगा जहाँ जितने सेल होंगे उतने। यहाँ पे 3 सेल है तो ये I वैरीज फ्रॉम 1 to 3 होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। I मतलब 1 to जितने सेल्स होंगे, जितने इंटर रेजिस्टेंस होंगे उतने। तो इस केस में यहाँ पे 3 EMF 3 सेल्स हो गए, तो ये आएगा, इसका एक्सपेंशन आएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो E1 मतलब 3, यहाँ पे E1 की वैल्यू 3 और R1 R2 R3 सभी की वैल्यू 1 ओम दी हुई है। तो ये आएगा इतना 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1। तो इसका आंसर आएगा, तो ये 3 प्लस 2 प्लस 1 6 अपॉन 1 2 3, मतलब इक्विवेलेंट EMF आएगा 3 2 6 2 वोल्ट। ये इक्विवेलेंट EMF मतलब इस सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट EMF, मतलब ये A to B इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, मतलब ये VAB रहेगा 2 वोल्ट, VAB आएगा 2 वोल्ट। अब हमें करंट भी फाइंड करना है, तीनों रेजिस्टेंस से कितना पास होगा, तीनों ब्रांच से कितना पास होगा वो। तो पहले ब्रांच के लिए I1 करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो ये VA, इसका इक्वेशन लिखते हैं, तो ये VA यहां से यहां पे आएंगे तो ये I1 R1, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा I1 R1, और ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चले जाएंगे, करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं। तो इसे लिखेंगे माइनस I1 R1, और ये प्लस टू माइनस के साइड में जा रहे हैं तो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो माइनस साइन देंगे। E1 इज इक्वल टू रहेगा VB। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये VB को इस साइड में लिखेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, इसे इस साइड में I1 R1 और ये भी होगा प्लस E1। अब VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने अभी फाइंड किया था, ये आया था 2 इज इक्वल टू I1 फाइंड करना है, R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 1 ओहम प्लस E1, तो ये दिया हुआ है 3, तो ये इस साइड में चला जाएगा तो ये आएगा 2 माइनस 3, मतलब ये -1 इज इक्वल टू ये I1, मतलब करंट इन फर्स्ट स्ट्रीम ये आ रहा है 1 एम्पियर, और माइनस का मतलब ये इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। उसी तरह से फाइंड करेंगे I2 के लिए भी फिर से अब यही इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये आएगा VA माइनस, यहां पे आएगा माइनस I2 R2 माइनस E2 इज इक्वल टू VB, मतलब ये VA माइनस VB इज इक्वल टू I2 R2 प्लस E2।
तो ये आया था 2 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, R2 1 है प्लस E2 की वैल्यू 2 दी हुई है, तो ये उधर चला जाएगा तो 0 बनेगा, तो I2 की वैल्यू 0 बनेगी, मतलब उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही 2 वोल्ट का है और यहाँ बैटरी भी 2 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, सेम पोटेंशियल है, और जब सेम पोटेंशियल होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 वोल्ट है और इनके बीच में पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, तो करंट फ्लो होगा लेकिन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब थर्ड पार्ट में सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ए पाथ ले रहे हैं, तो यहां से भी VA इसके अकॉर्डिंग VA माइनस VB इज इक्वल टू I3 R3 प्लस E3, इस यहां से इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया, तो यह है 2 इज इक्वल टू I3, इसकी वैल्यू है 1 प्लस इसकी वैल्यू है 1, तो ये 2 माइनस 1 होगा, 1 इज इक्वल टू I3। तो इस केस में जो VA भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, ये 2 पे होगा, ये 0 पे होगा, ये 2 पे होगा, लेकिन यहाँ पे बैटरी 1 पे, मतलब यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इस तरह से फ्लो होगा। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा।